यहाँ पर हरियाली के नाम पर सिर्फ यूं कहे कि विकास के नाम पर जो है वो एक धब्बा लगा हुआ है। केस चल रहा है इसके ऊपर में, इसके ऊपर इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं कह सकते भाई साहब, यहाँ पे तो कूड़ा कबाड़ा खा रही है गाय यहाँ पे। जब क्या उन गायों के साथ में जो इंसाफ मिलना चाहिए उनको क्या उस माँ का दर्जा मिल रहा है? आज इस जगह पे मरी हुई पड़ी है, लेकिन इसको देखने वाला कोई नहीं। रोड के ऊपर में जो है वो गाय बैठ जाती है, बीच रोड के ऊपर में एक्सीडेंट हो जाते हैं। कि ऐसे लोगों के ऊपर में कार्रवाई करी जाए और कहीं ना कहीं जो हमारी गौ माता है इसको इंसाफ मिलना चाहिए। लाखों रुपए का स्कूल के चौकीदार की मिली भगत से सारा लोहा चोरों ने समैकियों ने उतार दिया। किसी को संभाल नहीं सकते आप, किसी की परवरिश नहीं कर सकते आप, उसको अगर इस तरीके से छोड़ देंगे तो ये कहीं ना कहीं हत्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS News 48 दिल्ली। हम इस समय मादीपुर विधानसभा में मौजूद हैं। आपको हम बताएं यहाँ पे विधानसभा में पहुंचने का हमारा कारण क्या रहा। इस समय आपका जो बसई दारापुर का ये पूरा क्षेत्र लगता है। इस समय हम लोग इस पार्क के अंदर में मौजूद हैं, जहां पर एक महीने के अंदर में तकरीबन 3 गाय किस तरीके से मरती हैं, अभी तक किसी को इस बात का पता नहीं चला। अगर बात करी जाए कि ये गाय किस तरीके से मर रही है, इससे पहले की कोई घटना नहीं ऐसी हुई है। यहाँ के लोग जिस तरीके से हमें बता रहे हैं, लेकिन बिल्कुल ठीक मेरे पीछे, मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा सामने आप दिखा दीजिएगा, एक गाय जो है वो यहाँ पर आपको दिख रही है और वहीं पर दूसरी गाय जो है वो ठीक आपके बिल्कुल सामने, मेरे बिल्कुल ठीक पीछे जो है वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। ये दूसरी गाय है। एक महीने के अंदर में तकरीबन यहाँ पर तीन गाय जो है वो यहाँ पर एक्सपायर हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आखिर में इसका कारण क्या रहा। इस पार्क के अंदर में जिस तरीके से गंदगी का एक माहौल है, मैं आपको बताऊं ये विधानसभा मादीपुर का पड़ता है, लेकिन यहाँ पर इस पार्क की दयनीय स्थिति को देखते हुए आखिर में क्यों नहीं प्रशासन या निगम के लोग इसके ऊपर में कार्रवाई करते हैं। फंड तो आते हैं, मगर क्या उन गौ माताओं को जिस तरीके से खुला छोड़ दिया जाता है या खुला वो रहती हैं या किसी पार्क में जाती हैं तो यहाँ पर उनको पन्नियों के अलावा कुछ नहीं मिलता। आखिर में ऐसा क्यों है, ये समझने वाली बात है। एक बारी मैं कैमरामैन से कहूंगा चारों तरफ उस दयनीय स्थिति को दिखा दीजिए। ये आपको ये देखने को मिलेगा, ये पार्क के अंदर में ऐसी दयनीय स्थिति है जहां देखिए वहीं पे पन्नी के पैकेट आपको दिखेंगे। यहाँ पर गंद कूड़ा और तमाम यहाँ पर ऐसे कूड़े और कचरे का पूरा ढेर है। यहाँ पर हरियाली के नाम पर सिर्फ यूं कहे कि विकास के नाम पर जो है वो एक धब्बा लगा हुआ है। जहां विकास के नाम के यहाँ पे क्षेत्र के लोगों के लिए ये पार्क कहीं ना कहीं एक खेलने कूदने का मैदान होता है या पार्क घूमने की एक सुविधा जिस तरीके से विधानसभा में होती है, यहाँ पर ऐसा देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला। और जिस तरीके से यहाँ की स्थिति है तो शायद ये प्रशासन के ऊपर में और निगम के लोगों पर या यहाँ के विधायक के लोगों के ऊपर में काफी जिम्मेदारियां बनती है कि आखिर में ऐसी स्थिति को लेकर के किस तरीके से आए। ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर में कुछ लोग हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है। जिस तरीके से हमें खबर मिली कि यहाँ पर ऐसी ऐसी घटना हुई है, कुछ यहाँ पे बुजुर्ग लोग जो एक बारी हम लोग इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ऐसी घटना जो है ये पहले भी क्या हो चुकी है या ऐसी दयनीय स्थिति जिस तरीके से आज इस पार्क की बनी हुई है, आखिर में इसका कारण क्या है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर ये पार्क की स्थिति और ऊपर से गाय जो है एक महीने में ये तीसरी गाय की जो घटना है सामने, बहुत दिक्कत है यहाँ पे। चौथी गाय है। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ बहुत दिक्कत है यहाँ पे, और समय की वगैरह यहाँ बैठते हैं और गाय की बहुत दिक्कत है यहाँ पे। बेटा इधर इधर की तरफ आ जाओ, थोड़ा ध्यान दिया जाए इसका। काफी लोग कहते हैं कि दिक्कत है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो निगम के लोग हैं या विधायक है, ये क्या इसके ऊपर कभी संज्ञान नहीं लेते? जी, ये एजुकेशन के अंदर जमीन है, ये एजुकेशन के अंदर में जमीन है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर में कोई तो इसका प्रतिक्षेप कर सकता है ना कि इसके ऊपर आखिर में क्यों ऐसा रह गया। कुछ नहीं कह सकते, केस चल रहा है इसके ऊपर इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन जो क्या लगता है आपको कि गाय मरने का कारण क्या होगा, जो इस तरीके से चौथी गाय बता रहे हैं? इसके बारे में देखा नहीं जी, कुछ भी कह नहीं सकते, मगर इसके बारे में बाकी ये बैठे हुए यहाँ बता देंगे। क्या कुछ आप क्या नाम है सर आपका? मेरा मनोज सैनी। मनोज जी, जिस तरीके से आपने बताया या लोगों ने भी बताया कि यहाँ पे अभी कारण का नहीं पता लग पा रहा है, क्या लगता है आपको क्या वजह होगी जिसकी वजह से इतना ये घटना हुई है? कुछ नहीं कह सकते भाई साहब, यहाँ पे तो कूड़ा कबाड़ा खा रही है गाय यहाँ पे, जबकि गाय को हम माँ मानते हैं यहाँ बिल्कुल, और इसके लिए हम तो पानी का भी इंतजाम करते हैं, मगर यहाँ पन्नियां वनियां खा के ये चीजें कर रही है। अच्छा, ये जो कूड़ा जो आता है सारा ये कहीं ना कहीं यहीं के माहौल का ही होगा, क्षेत्र का ही होगा? हाँ, क्षेत्र का ही है। किसी को ऐसे नहीं है, गाय को डालने के लिए जैसे ये पूरे लिया पन्नी लेके आते हैं, पन्नी लेकर के आते हैं, पन्नी के साथ यहाँ डाल। मैं आपको वो दिखाता हूँ, वो तस्वीरें अगर आप इसको अगर देखेंगे तो शायद आपको लगेगा कि आखिर में क्या हो रहा है। इस जगह पे जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पर कुछ चारा भी गिरा हुआ है।
ऐसा नहीं है कि यहाँ पे चारा नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग जो है वो पन्नियों के अंदर में लेकर के आते हैं सामान। आप एक बार इधर दिखा दीजिएगा। लोग जैसे यहाँ पर देखिए, ये पूरी सब्जी वगैरह कुछ पड़ी है, लोगों की पड़ी रहती है। यहाँ पर आप देखेंगे कट्टा वगैरह, पन्नी वगैरह पड़ी है, इसके अंदर में कुछ सामान आते हैं। इसको जो है ये देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसे सामान रखे हुए हैं जो यहाँ पे यूं कहूँ कि लोगों की भाषा में जो टोकटा वगैरह करके जो है वो यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। ये आपको सामने तस्वीर है, लेकिन ये जो पन्नी जो है ना, ये खतरनाक है। और ये जब गाय के पेट में जाती है तो आज यहाँ का नजारा इस तरीके का होता है, जिसको गाय को हम लोग बचपन से देखते आते थे, सुनते आते थे कि गाय हमारी माता है। लेकिन आखिर में कहाँ क्या हो रहा है? क्या उन गायों के साथ में जो इंसाफ मिलना चाहिए उनको, क्या उस माँ का दर्जा मिल रहा है? हम अपनी माँ को इस तरीके से मरते हुए जब घर में नहीं छोड़ सकते, और जिसका दूध पी करके हम लोगों ने अपना बचपन काटा है और जवानी के ऊपर में कदम लेते हैं, और वही माँ आज इस जगह पे मरी हुई पड़ी है, लेकिन इसको देखने वाला कोई नहीं। आखिर में ये कहा, ये डेयरी वाले जो ये घर बांधते क्यों नहीं जी है? तो यहाँ खुली छोड़ देते हाँ हैं। जिनकी ये डेयरियां हैं वो खुली क्यों छोड़ देते हैं? अपने घर बांध देना इनको। बिल्कुल ये जरूरी है, क्योंकि हाँ। डेयरी वालों के ऊपर में भी सवाल उठ रहा है। देखिए, मैं हकीकत बात निकल के आती है, लोग बोलने वाले बोलते हैं, नहीं बोलने वाले भी नहीं बोलते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, जिनकी ये गाय है, जिनकी ये डेयरियां है, आखिर में इनके क्या आंखें बंद है? अपनी गायों को ये लोग खुला क्यों छोड़ते हैं? रोड के ऊपर में देखते हैं कि रोड के ऊपर में जो है वो गाय बैठ जाती है, बीच रोड के ऊपर में एक्सीडेंट हो जाते हैं। आखिर में इनके ऊपर में भी कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिर में जब गाय आपके पास है तो आपके पास इतनी जगह मुहैया होनी चाहिए कि आप अपनी गाय को अच्छा खाना और अच्छा राशन या अच्छा जो चारा है वो दे सकें, ना कि यहाँ पर आकर के रोड के ऊपर में छोड़ दें और पार्कों के अंदर में कचरा और ये पन्नियां खाएं। ये कहीं का भी ये सही नहीं है, ये चाहे कोई भी हो। बाबूजी गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और इन लोगों के ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। और आज जो ये गाय मरी है, इनका कहीं कहीं नहीं इल्जाम जो है, हत्या का इल्जाम इनके ऊपर लगना चाहिए, लगना चाहिए इनके ऊपर, जरूरी भी है। बिल्कुल जरूरी है। और इनके मालिक वगैरह ये लोग कहाँ रहते हैं? लोग यहीं पे कोई डेयरी वगैरह बसईदारापुर में रहते हैं, लेकिन उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया आकर, कोई नहीं लिया, क्योंकि उनको पता है कि अगर यहाँ से हम लोग उठाने जाएंगे तो हमारे ऊपर केस चढ़ जाएगा। अरे उठाने जाएंगे, ये जो कॉर्पोरेशन के कह ले जाते हैं उठा के वो पहले बता देते हैं इनको। अच्छा, वो पहले बताया था इसलिए गायब हो जाते हैं वो लोग, आते ही नहीं है यहाँ पे। आते हैं, गाय गायब हो जाती है, गाय गायब हो जाती है। अच्छा जी, इतना बड़ा मतलब अंदर ही अंदर खेल चलता है, खेल चल रहा है। ये कहीं ना कहीं प्रशासन की जो है वो मिली भगत है, और ये मिली भगत के कारण ही इस तरीके की जो है घटनाएं जो है दिल्ली के अंदर में आम तमाम देखने को मिलेगी। चाहे वो दिल्ली के किसी भी आप क्षेत्र में चल जाइए। मैं माननीय जो रेखा गुप्ता जी, हमारी जो नवनिर्वाचित अभी मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली की, उन्होंने भी इसके ऊपर में शालीमार के ऊपर में जो है जो गौशाला चलाने वाले थे उनको जो है वो कान तक पकड़वा दिया। आखिर में इनके ऊपर में भी अब ये कार्रवाई होनी चाहिए, जिनके होते हुए उनके अंडर के अंदर में उनके पास जगह नहीं है और अपनी गाय को, अपनी माँ को रास्ते में जो है वो छोड़ देते हैं। आखिर में क्यों? ये सवाल उठता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं माननीय रेखा गुप्ता जी से, जो हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, मैं उनसे अपनी वीडियो के माध्यम से मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ऐसे लोगों के ऊपर में कार्रवाई करी जाए, और कहीं ना कहीं जो हमारी गौ माता है इसको इंसाफ मिलना चाहिए। अगर इनके पास में जगह नहीं है तो आप वहां पे गौ के अपने डेयरी जो है आप वो उस तरीके का मत बनाइए, और अगर आपके पास में जगह है तभी जाकर के कहीं ना कहीं आप गाय पालिए। गाय पालना कोई गलत नहीं है, गाय पालना कोई गलत नहीं है। अगर ये गलत होता तो अपनी माँ को आप क्यों पालता? जी, दिखा दीजिए वो सामने लाइव तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखाऊं। यहाँ पर पन्नी पड़ी है, सामान तमाम जो जगह के सामान पड़े हैं, लेकिन यहाँ पर जो है कोई भी प्रशासन के द्वारा किसी भी तरीके की कोई भी यहाँ पर जो है वो कुछ नहीं। वहां पे देखिए आप, पन्नी भी पड़ी हुई है, साफ दिख रहा है, तमाम वहां पर कूड़ा दिख रहा है। ये दिखाइए, यहाँ पे पूरा कचरा पड़ा है, तमाम पन्नियां यहाँ पर पड़ी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर देखने वाला कोई नहीं। आखिर में क्यों? सवाल उठता है प्रशासन के ऊपर, निगम के ऊपर में। और जिस तरीके से इस पार्क की स्थिति है, शायद जिस तरीके से केस चल रहा है, अपने आप के अंदर में भी सोचने वाली बात है कि अगर केस चल रहा है तो इसको बाउंड्री करवा करके जिसके भी अंडर में आता है इसको बाउंड्री करवा दे। यहाँ पे जी इतना लोहा था लाखों रुपए का, स्कूल के चौकीदार की मिली भगत से सारा लोहा चोरों ने स्मैकियों ने उतार लिया, सारा उतार लिया। सारी ग्रिल है यहाँ, ये सारी ग्रिल थी, ये सारी ग्रिल थी यहाँ पे, ये सब चोरी करवा दिया चौकीदार ने मिलकर। यहाँ के जो चौकीदार था उसने मिलवा, अभी यहाँ पे चौकीदार है कोई? स्कूल का चौकीदार जो है उसने मिलकर करवा दिया। चलिए, इनके ऊपर में भी कार्रवाई होनी चाहिए। और आप ये देखिए, मैं वहां की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। ये जो सामने गाय माता भी खड़ी है, गाय माता जो खड़ी है, और सामने आप देख सकते हैं गाय जो है वो यहाँ पर इस समय ऐसी स्थिति में है
कि अपने घर के अंदर में जब अपनी माँ या अपने परिवार का कोई होता है तो देखिए किस तरीके से वो आज पड़ी हुई है, क्योंकि इनको देखने वाला कोई नहीं। ये हत्या नहीं तो और क्या है, इसको हत्या ही कहेंगे। अगर आप किसी को संभाल नहीं सकते, आप किसी की परवरिश नहीं कर सकते, आप उसको अगर इस तरीके से छोड़ देंगे तो ये कहीं ना कहीं हत्या है। और इसका आरोप जो है उन लोगों के ऊपर में होना चाहिए जो ये लोग गाय पालते हैं और अपनी गाय को जो है वो मरने के लिए दूसरी जगह छोड़ देते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं प्रशासन के लिए, शासन के लिए मैं छोड़ते हुए जा रहा हूं ये सवाल, इसका जवाब दीजिए। और आप लोगों से मैं कहूंगा इसको जितना ज्यादा वीडियो को फैला दीजिए। अपनी माँ को अगर बचाना है, जिसका दूध आप लोगों ने पिया है बचपन के अंदर में और जवानी के अंदर में कदम रखा है, तो आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को इतना फैला दीजिए ताकि ऐसे लोगों के ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाए। बाकी इस पूरी वीडियो को लेकर के, पूरी इस खबर को लेकर के आप लोग क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, VS News 48 दिल्ली के लिए। जय हिंद, जय भारत।